बिग बॉस में कुछ महिलाएं हैं जो उसके जू का मजाक बनाती है। मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सिर्फ शिवानी है, बाकी तो हमको सब छपरी लगता है, चाहे वो बड़ा पाव गर्ल क्यों ना। कहीं ना कहीं इंसल्ट किया जाता है इस लड़की को। जितना कंट्रोवर्सी करना था ये बड़ा पाव करके वहाँ छपरी बिग बॉस पे चली। कहीं था ना बड़ा पाव गर्ल है कि इसको भी हड़प लेंगे तो कम से कम इसका जो पैसा होगा ये भी मेरा ही होगा। ऐसे ऐसे छपरी अरमान मलिक को बिग बॉस में आने का न्योता बिग बॉस ने दिया क्यों? क्या लगता है उनके मन में अभी से ही खौफ है कि शिवानी कहीं ना कहीं जीत का वो जो ट्रॉफी है उसे लेकर चली जाएगी, या फिर उसको एक टारगेट किया जा रहा है? बड़ा पाव को तो आप हटा के फेंक दीजिए, बड़ा पाव तो बेकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, समाज में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो समाज है उसके पैर को खींचने की पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के घर में एक ऐसी कंटेस्टेंट पहुंची है, शिवानी। जी हाँ, शिवानी जो कि एक काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन कहा जाता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ठीक वैसा ही शिवानी के साथ हुआ। रातों रात वो स्टार बन गई। स्टार तो बन गई, लेकिन तौर तरीके स्टार वाले उसमें नहीं आ पाए। जैसे ही वो घर में पहुंचती है, बिग बॉस के घर पहुंचती है, उसके कपड़े को लेके, उसके बोलने के सरीके को लेके, उसके रहने लाइफस्टाइल को लेके जितने भी तमाम बिग बॉस के कंटेस्टेंट है उसे ट्रोल करने लगते हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि लोगों के बिहेवियर से उन्हें जज करना चाहिए, ना कि उनके कपड़े से, रहन सहन से, लेकिन बिग बॉस के घर में सब लोग यहाँ पे स्टारडम बनने आए, स्टार्ट बनने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं शिवानी की बात करूं तो शिवानी गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जहां एक रोटी के लिए लोग तरसते हैं। जी, खाने के लिए एक शाम का खाना भी नसीब हो जाए तो वो उस समय भगवान से को धन्यवाद देती है। और भगवान ने भी छप्पर फाड़ दिया, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद दिया। और हाई फ्रेंडा टिकटॉक में हाई फ्रेंडा और रातों रात स्टार हो जाती है। लेकिन देखिए, स्टार का नशा नहीं चढ़ता है उस लड़की पर। वो इतनी क्यूट है कि जो गांव की मिट्टी है, जो गांव की बोली है, वो उसको नहीं छोड़ती। राइट? ये देखिए, आजकल जहां लोग अंग प्रदर्शन करने के लिए मरे रहते हैं, तुरंत छोटे कपड़े पहन लेते ताकि वो वायरल हो जाए, और वो लड़की आज तक अंग प्रदर्शन नहीं किया। अपने कल्चर को वो भूली नहीं, कल्चर नहीं भूली। जी। दूसरी बात, लोगों का प्यार उसको मिला, तो चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सभी ने प्यार किया उस लड़की को। तब वो जाके बिग बॉस में जाती है, और जब वो जाती है तो देखिए उसके लैंग्वेज से लोगों को परेशानी होती है ना भाई। कोई बिहार में है तो बिहार में बहुत तरह के लैंग्वेज है, मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है, ना जाने कितने लैंग्वेज है जिसको लोग अपने तरीके से बात करते हैं। अगर आप मैथिली है तो कहाँ जाए करते जाए अपने चीजों को पसारते हैं। बंगाली है तो वह बंगाली ही बोलता है। अगर इनकी लैंग्वेज, इनका मिट्टी है तो क्या गलत? क्या पढ़े लिखे वर्ग ही बहुत अच्छे होते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इंसल्ट किया जाता है इस लड़की को। मैं बार बार देखती, जब भी देखा जाए उसका इंसल्ट किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है अरमान मलिका के एरापन के बेरा खाती है, पेरा खाती है, इस टाइप से। बताइए, एक लड़की है जो घर चला रही है, अपने परिवार को चला रही है, अपना इज्जत बचाते हुए सोशल मीडिया पे काम कर रही है, और तमाम लोग उसे प्यार भी करते हैं सोशल मीडिया पे। वो स्विमिंग पूल पे भी जाती है, बहुत सारे लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन वो जो उसका खुद का कल्चर है, उस कल्चर को वो नहीं भूलती है, और वो अपने लिबास पे ही स्विमिंग पूल में वो नहाती है। ये दर्शाता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी सभ्यता को ना भूले। ये है उसका रियल, ये है उसकी सच्चाई। और इस सच्चाई को अगर कोई दिखावा कहता है, इस सच्चाई को अगर उसका कोई मजाक उड़ाता है उसके लैंग्वेज से, तो लालत है ऐसे पढ़े लिखे वर्ग से। रही बात, उसके सर पे जू हो जाती है। कुछ छपरी बिग बॉस में कुछ महिलाएं हैं जो उसके जू का मजाक बनाती है। अरे भाई, जू तो बचपन में भी हम लोगों में भी हुआ था, स्कूल वगैरह में हम लोग भी जाते थे, 10-15 साल पहले स्कूल जाते थे तो हमारे सर पे भी आ जाता था। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उस पे उस लड़की का मजाक उड़ाना सही है? नहीं है। रोते हुए देखा जाता है उसको,
हमेशा उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, कब ये निकलेगी। डर है कि शिवानी जो है को जीत ना जाए। अरे लोग देख रहे हैं, आप सब वहां जीतने आए, वो भी जीतने आए, वो हारने तो नहीं आई है। बिल्कुल। लेकिन सभ्यता रखते हुए अपने समाज का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सिर्फ शिवानी है, बाकी तो हमको सब छपरी लगता है, चाहे वो बड़ा पाव गर्ल क्यों ना हो। मैम, बिग बॉस के घर में सूट फिट हो जाना बेहतर तरीके से काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देश भर से हर जगह से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं आने के साथ अपनी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसके अनुसार वो ढलने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन शिवानी जो है शुरुआत में जैसी थी अभी भी वैसे ही है। उसके घर वाले लाजमी है कि उसे देख के काफी ज्यादा गर्व महसूस करते होंगे कि जिस तरीके से शिवानी अपनी इज्जत को बरकरार रख के भी लोगों का प्यार बटोर रही है। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा ये चाहे वो बड़ा पाव गर्ल हो, अपने आप को हमेशा विक्टिम कहती थी, मैं बहुत तंग की, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, रोते रहती थी, बड़ा पाव बेचती थी, मैं इतना नहीं दूंगी उतना दे, जितना कंट्रोवर्सी करना था ये बड़ा पाव करके वहाँ छपरी बिग बॉस पे चली जाती है। बेच के भी मैम रील्स बनाती थी वो। और रील्स देखिए भाई। अब उसके कपड़े का भी स्टाइल देखिए। चलिए भाई, कपड़ा पहनना हम ये नहीं कहेंगे, अपने ऊपर है, उनकी पसंद है, वो पहने, लेकिन क्या आप दूसरों को दूध सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दूसरे का मजाक बना सकती है? नहीं। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सब जो है, जितने भी, चाहे वो अरमान मलिक को देखिए आप, घूर फिर के वो बड़ा पाव गर्ल को टच करने चले आते हैं, देखा ही होगा। अब उनका निशाना बड़ा पाव गर्ल है कि इसको भी हड़प लेंगे तो कम से कम इसका जो पैसा होगा ये भी मेरा ही होगा। और बिग बॉस में हम अब इसके साथ नैन मटक्का करेंगे। तो ऐसे ऐसे छपरी अरमान मलिक को बिग बॉस में आने का न्योता बिग बॉस ने दिया क्यों? अपना स्टैंडर्ड लेवल घटाया क्यों? ताज्जुब लगता है, कभी कभी लगता है कि भाई जो बिग बॉस हम लोग देखते थे जी, वो बिग बॉस और अब के बिग बॉस में आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल। जिस दिन से OTT नाम से रिलीज हुआ है बिग बॉस, उस दिन से देखना बंद कर दिया है लोगों ने। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे समाज को गलत राह पे ले जा रहे हैं। अपनी भाषा, जो उसका जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को वो नहीं भूलती। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो इंसान अपने लैंग्वेज को नहीं भूलता वो इंसान बहुत आगे जाता है। जी मैम, क्या लगता है शिवानी को इतने बुरे तरीके से ट्रोल किया जाता है? छोटे छोटे बात, जैसे बात को लोग तो देखते भी नहीं है, लेकिन बिग बॉस के घर में इतने छोटे बात को देखा जा रहा है। क्या लगता है उनके मन में अभी से खौफ है कि शिवानी कहीं ना कहीं जीत का वो जो ट्रॉफी है उसे लेकर चली जाएगी, या फिर उसको एक टारगेट किया जा रहा है? अगर देखा जाए, अगर इस छपरी बिग बॉस में कौन कंटेस्टेंट में दम है, तो हमें लगता है कि बिग बॉस में अगर शिवानी है तो एग्जाम्पल सेट करेगी वो लड़की, एग्जाम्पल। और कहीं ना कहीं जीत का दमदार उसके सर पे रहेगा। और दूसरी बात मैं कहूँ तो बड़ा पाव को तो आप हटा के फेंक दीजिए, बड़ा पाव तो बेकार है। जिस तरीके से वो कंट्रोवर्सी में रही और बिग बॉस में पहुंच जाती है, वो वहां भी ड्रामा ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अपने बाप को गिरा रही है, कभी बाप को बोलती है कि मेरा बाप 4 शादी किया, दारू पीने लगे, कभी मैं वहां छोड़ देती। तो उसका जितना ड्रामा है ना, जितना झूठ है ना, सब उससे सुनिए। जी, सब बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे सुना रही है। कोई अपने पिता को अगर बदनाम करती है तो वो बेटी नहीं होती है, और ये अपने पिता को ही बदनाम करे, तो ऐसी बेटी का पैदा होना ही पिता के लिए दुर्भाग्य है। बड़ा पाव नहीं, हरा पाव भंडार है इसके दिल में। कोई अपने पिता के बारे में झूठ का भंडार होता है ना, ऐसी महिलाएं से सतर्क रहने की जरूरत है, जो हर सीन में क्रिएट करने का काम करती है। अपने पिता की नहीं हो पाई तो ये क्या अपने पति को भी होगी? किसी दिन स्टार बन जाएगी, पता चला पति भी गया तेल बेच, पति को भी छोड़ देगी, क्योंकि पति तो लेल लगता है इसका बड़ा पाव का। अब बेटा को रखेगी और फिर कोई और होगा, हम नहीं तो हम नहीं, तुम नहीं तो तुम नहीं, इस तरीके से। आप देखें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आने वाला समय जो है वो आपको दिखा देगा। तो आपने देखा किस तरीके से शिवानी को बिग बॉस में जितनी भी तमाम कंटेस्टेंट है, सभी शिवानी को ट्रोल करने में लगे हुए, सभी शिवानी को ट्रोल करने में बिजी है। लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इतनी मुसीबतों के झेलने के बाद भी शिवानी जो है विनर की ट्रॉफी जीत कर घर ले जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने
कल्चर, लाइफस्टाइल और प्रोफेशनलिटी को मेंटेन किया है इतने भीड़ में भी आकर, ये बेहद गर्व की बात है। कोई अगर अपने कल्चर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर रहा है तो ये खुद में एक बड़ी बात है। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।